पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है, भारत के खिलाफ दूसरे पड़ोसियों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तुर्की इन सब से निपटने के लिए भारत खुद को और मजबूत करेगा। जब एक कदम आगे गए तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राकेश साइयां मार सके ना कोई। दोस्तों, वक्त के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, नई सोच रखते हैं, मगर इंडियन मीडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा कबाड़ खाना है जो आज भी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है, और तो और झूठ भी ऐसा बोलता है कि सुनने वाले का भी हंसा निकल जाए। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। जिस तरह का मीडिया गोलीबाज, उसी तरह की उनकी फौज भी गोलीबाज है, जो हर टीवी शो पर नई कहानी चिपकाते हैं। 2 रात और 1 दिन का सफर तय करने के बाद हम टाइगर हिल के ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान खड़ी हुई, रस्सियों के सहारे चढ़ रहे। दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो। 7 जवान ऊपर चढ़ पाए हम। 5 घंटे तक हम वहां पे लड़ते रहे। भारत की मीडिया की खबरें सुनकर लगता नहीं कि ये भारतीय मीडिया है, सुनकर ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया है। जिस तरह से यासिन मुनीर और पाकिस्तान के नाम की माला जपते रहते हैं। पाकिस्तानी सेना का जनरल असीम मुनीर खुद को सर्वशक्तिमान समझ रहा है। पहले तो उसने खुद को ही फील्ड मार्शल का पद दिलवा दिया, और अब असीम मुनीर ने एक खतरनाक प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए पाकिस्तान में सरकार से लेकर न्यायपालिका कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, चीन को सारी जिंदगी दुश्मन मानने वाले आज उसी के पीछे पड़ गए। ये दुनिया जानती है मेड इन चाइना, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए चीन। ये क्या है? मंत्री नरेंद्र मोदी अब तो चीन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और जल्द चीन जाएंगे। इंडियन मीडिया का तो माना कि वो झूठ बोलता है, मगर उनकी फौज भी किसी से कम नहीं। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पाकिस्तान जंग के पहले महीने में ही आगे बढ़ गया, जबकि इंडियन मीडिया आज भी पुराने जख्मों को खुरेता रहता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भारत की तैयारी क्या है। भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। CDS अनिल चौहान जो आपको दिख रहे हैं, उन्होंने दुश्मन को सीधी चेतावनी दी। कहा कि भारत की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर से 2 कदम आगे है। हलवाई क्या? दोस्तों, इंडियन आर्मी बस पाकिस्तान के जहाज गिराने की बात करता है, और गोदी मीडिया सबूत भी पैदा करके ले आती है। फिर फाइटर जेट्स जमीन पर आ गिरे, और अब पाकिस्तान में मुनीर के नेतृत्व वाली सेना अपने ही जवानों की लाशें गिनने को मजबूर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर इतना गहरा पड़ा है कि 2.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान न केवल अंदरूनी चोट से करा रहा है। इंडिया वाले भी सोचते होंगे कि पाकिस्तान ने जंग में भी प्रोग्राम बढ़ा, और इस तरह की एडिटिंग से भी भारत को ऐसा महसूस हो रहा था कि जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे उसने फ्रांस से खरीदे हैं, वो पाकिस्तान को जो है वो मलियामेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन ख्वाबों को मलियामेट पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीनों ने कर दिया, जो इरादे बांध कर भारत की फिजाइया के पायलट पाकिस्तान में करने की कोशिश कर रहे थे। जनरल बख्शी को देखकर लगता नहीं कि ये आर्मी में थे। इनकी हरकतें और इनका लहजा देखकर लगता है कि ये किसी सर्कस में जोकर थे। लगता है शांति आ गई है। कब तक चलेगी ये तो पाकिस्तान के ऊपर मुनस्सर है। एशिया में ये सबसे भीषण संग्राम रहा है। चला तो केवल 96 घंटे, लेकिन 21st सेंचुरी का ये पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मोदी जी के ऐसे अल्फाज उनकी बेइज्जती की वजह बन गए, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। इंडियन मीडिया में फजूल में ही ऐसी खबरें चलाकर अपनी अवाम का तरह निकालता रहता है। की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मिलिट्री ट्रक जो आपको नजर आ रहे हैं श्रीनगर की सड़कों पर। एक्शन तेज। और अभी तो रुको, गोदी मीडिया, कितना झूठ बोलोगे? कितना पैसा खाते हो तुम, कितना पैसा खाते हो? ये बंदा अपने चैनल पर चंद व्यूज के चक्कर में सारी अवाम में नफरत पैदा करने का काम करता है। पाकिस्तान पलटवार करेगा, बिल्कुल करेगा, 100%। क्यों नहीं करेगा? और क्या आपको नुकसान झेलना पड़ेगा? हो सकता है जाने भी जाए, ये होगा।
लेकिन देश ऐसे ही महफूज और सुरक्षित रहते हैं। इजराइल से सीखना पड़ेगा। इजराइल को बेन गुरियन एयरपोर्ट उनका मेन एयरपोर्ट है। अभी तो सुधर जाओ। दोस्तों, मोदी वो बूढ़ा बुजुर्ग है जिसको उसकी औलाद उसके दिमागी तवाज़ुन की वजह से घर से निकाल देती है और चंद बेवकूफों की वजह से वो प्रधानमंत्री बन जाता है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं हिमाचल के। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दोस्तों, पूरी दुनिया के मीडिया में से भारत का मीडिया वो वही ऐसा मीडिया है जो कि अगर अपनी पर है तो दुश्मन के घर भी घुस जाता है। ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान बार बार इस बात को स्वीकार भी कर रहा था कि किराना हेज पर भारत ने बड़ा नुकसान किया है। अब पहली बार पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली है। कैसे, ये आपको बता रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर से मिट्टी में मिल गए चीनी हथियार। अब वही फौजी भाई साहब जो हर जगह नई कहानी चिपकाते हैं, फिर से नए जोकरों में नई कहानी लेकर आ गए। जब एक कदम आगे गए तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राकेश साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया। पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के कामयाबी दौरे देखकर भारतीय मीडिया को ऐसे मिर्चें लगती हैं कि धुआं भी नहीं निकलता। पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। भारत के खिलाफ दूसरे पड़ोसियों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, इन सब से निपटने के लिए भारत खुद को और मजबूत करेगा। बाबा बख्शू कभी कभार जज्बाती होकर ऐसी बातें कर जाता है कि जिसके बारे में इसको खुद भी नहीं पता होता। मेरा लिए थ्योरी नहीं है और मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि हम अकेले रह गए हैं, कि हम फौजी अकेले रह गए हैं रोने के लिए। जाए जमीन से, समुद्र से, हवा मार्ग से मैं जाऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मोहतरमा हमेशा काला जोड़ा पहनकर पाकिस्तान से परेशानी रहती हैं। विदेश मंत्री जो है वांगी, वो भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजित डोभाल से मुलाकात की। हम आपको इस पर चाणक्य नीति बता रहे थे कि ऐसे दोस्त जो दुश्मन रहे हो उनके करीब भी जाइए तो आग की तरह उनसे संभल करें। यहाँ तक कह दिया वांगी ने कि चीन भारत को अपना खास साझेदार बनाए। दोस्तों, इंडियन मीडिया का कोई भी चैनल ऊपर करके सुने तो सबसे पहले ऐसे मुनीर और पाकिस्तान का नाम ही आता है। पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को बड़ी धमकी दी। अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहा, हमें लगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडियन मीडिया इस कदर पागलपंती का शिकार हो गया कि लोगों की पहचान को भी नकली बनाने लग गया। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो ये मुलाकात हुई है आखिर ये सफल क्यों नहीं हो पाई। एक अलग तरह की बात दुनिया भर में कही जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं। और वाहिद इंडियन मीडिया है जिसे पाकिस्तान की तरक्की देखी नहीं जाती। इसीलिए इस तरह बुला के तलब करके फटकारा गया है असीम मुनीर को। भाई साहब, असीम मुनीर इस बार जलील नहीं हुआ, वो जलील हुआ है। दोनों कार लगाई गई है। वांग यी ने सीधे सीधे समझ लीजिए कि कॉलर पकड़ लिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान से मुंह पर चपेटे खाने के बाद गोदी मीडिया भी तबाह हो गया और मोदी जी का भी प्रोग्राम बढ़ गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा। नहीं। और अगर मीडिया के झूठ बोलने की बात की जाए तो इंडियन मीडिया कब का जीत चुका था। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाजमी से लाइक कर दिया करें, क्योंकि बेचारे इंडियन मीडिया को बड़ी मुश्किल से झूठ बोलने के लिए अल्फाज मिलते हैं और ऊपर से आप लाइक भी नहीं करते। पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जिहादी मुल्क के जिहादी फौजी जनरल को खाना खिलाने वाले हैं। पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का लंच है। दोस्तों, गोदी मीडिया के अंदर भी ऐसे जांबाज फौजी बैठे होते हैं जो दुश्मन के घर के अंदर घुस जाते हैं। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। पाकिस्तान का एक ही बड़ा जबरदस्त किस्म का पायलट था जिसे इंडिया ने 10 मई को कब्जे में कर लिया। बेचारे का नाम था चाहत फतेह अली खान। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है वहां आपके पास अपने सोर्सेज से? और ये भी कहा जा रहा है कि इस पायलट ने इजेक्ट किया था अपने प्लेन से ऐसे समय में जब शायद प्लेन पर कोई प्रहार हुआ। नोटी नोटी, यू टीजिंग मी, यू नोटी नोटी। इंडिया ने अगली जंग की तैयारी भी शुरू कर दी, मगर फिर भी ये जीतेंगे बॉलीवुड के अंदर ही। की लड़ाई का पूरा प्लान खींच रहे हैं। ये प्लान मध्य प्रदेश में बैठकर बनाया जा रहा है और फिर इसे नई दिल्ली में दिखाया जाएगा। प्लान पास होने के बाद एक्शन होगा, ऑपरेशन होगा। अगला युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, इस युद्ध को लड़ने के लिए किस किस्म के हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के झूठ सुनने वालों को शर्म आ जाती है, जबकि बोलने वालों को नहीं आती। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। गोदी मीडिया का पहला नाम ही झूठ है और दूसरा नाम भी झूठ ही है। फायर होने के बाद ईरान ने भारत को थैंक यू कहा है। क्या बात कर रहे हैं? भारत में ईरान के दूतावास ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने भारत का धन्यवाद कहा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इंडियन मीडिया आजकल हर न्यूज के अंदर चीखे मारता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को जर्मनी से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस डील के लिए पाकिस्तान और जर्मनी के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है और जर्मनी की तकनीकी टीम ने पाकिस्तानी फौज को इस सिस्टम के महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जानकारी दी। और ट्रंप के ठोकने के बाद अब तो इंडियन मीडिया ने उसकी पूजा करनी भी बंद कर दी। ट्रंप की कोशिश है पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ, कहीं रूस, यूक्रेन, कहीं भारत, कहीं चाइना, सब पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग रणनीति अपनाई है और इसकी वजह से वो खुद फंस गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको। Oh my God! Wow! और कई बार तो इंडियन मीडिया खुद भी सच बोल जाता है। और भारत का सामना नहीं कर सकता पाकिस्तान, ये बात कही गई है। लंबे युद्ध में भारत के सामने नहीं टिक सकता पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बड़े पत्रकार नजम सेठी का ये कबूलनामा है, पाकिस्तान के पास संसाधनों की कमी है।